नेक्स्ट एक और गवर्नमेंट का जो पोर्टल है जिसमें भी काफी सारा डेटा हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब उसका नाम जो है भूमि जियो पोर्टल है। ये साइट भी जैसे गवर्नमेंट की काफी सारा डेटा सॉइल टाइप, टेरेन टाइप, लैंड यूज और लैंड डिग्रेडेशन, क्रॉपिंग टाइप्स, जैसे वाटर सेट प्लानिंग में आपको ड्रेनेज और वाटर बॉडीज, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये सभी भी एक प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट का लाने के लिए पोर्टल बनाया हुआ है, जो कि नया है, अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी वर्किंग मोड में है। तो डेटा इसमें काफी सारी अभी उसमें ऐड करना बाकी है, और अदरवाइज आप इसको एसेस करते रहना। हो सकता है कि विद इन 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ में प्रॉपर वर्किंग मोड में आ जाए, जिसमें आप डेटा विजुलाइज भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और आपको रिजेंट भी प्रोवाइड करवाएगा ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार उसको देख लेते हैं कि क्या नाम से है वो, और कैसा दिखता है, और किस टाइप से वो उसका डिजाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम भूमि जियो पोर्टल हम यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने होम स्क्रीन पर ऐड किया है, टाइप किया है भूमि जियो पोर्टल। तो भूमि जियो पोर्टल MPSSL UP के नाम से है, .in। तो इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लोड हो जाएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो ये इसका बेसिकली आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसका होम पेज है, जिसमें जो हमारा पोर्टल है उसके बारे में बताया गया है, कौन कौन सी सर्विसेज है, डेटा, डिजिटल। तो इसमें आप लेफ्ट साइड की तरफ आप देख सकते हैं सजेशन बॉक्स के जस्ट नीचे काफी सारे आप इसको ड्रैग करेंगे तो अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं। हर बॉक्सेस में बेसिकली क्या है कि हमारे इंडिया के लिए बनाया हुआ है ये। तो उसमें इंडिया से रिलेटेड उसमें डेटा अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइव स्टॉक सेंसस भी है, और करंट एनालिसिस, जो हम स्लोप की जो बात करते हैं कि किस टाइप का स्लोप है, जो भी हमने डीएम से हम प्रोवाइड डेटा लेके उससे स्लोप जनरेट किया था नेक्स्ट वाली टॉपिक पे, जिसमें हमने कंटूर और ड्रेनेज बनाया था। तो यहाँ पर भी वो आपको मिल सकता है, सैटेलाइट इमेजिंग है। फिर आप देखेंगे सॉइल्स है, लैंड इरिगेशन के बारे में बताया गया हुआ है, वाटर शेड प्लानिंग है, लैंड यूज प्लानिंग है, सॉइल हेल्थ कार्ड है। तो इसको एक बार ऑन करके हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर सॉइल लिखा हुआ है, इसमें आप सॉइल में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार का सॉइल्स के बारे में अलग अलग स्केल्स पर बना हुआ है। और जैसे यहाँ पर रेड सॉइल्स लिखा हुआ है 1.1 mm स्केल पर। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा इंडिया लेवल में जहां पर भी आपको रेड सॉइल्स के पेजेस है या फिर लैंड है, तो वो आपको शो करेगा कि जो आपकी प्लॉटिंग प्रोसेस में मदद करता है, क्रॉपिंग पैटर्न में मदद करता है, बेसिकली सॉइल टाइप क्या है। वहां पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है मेंबर, वो इस चीज को अच्छे से जान पाएंगे कि किस टाइप का सॉइल होता है। तो वहां पर वेजिटेशन किस प्रकार का होगा, प्लांटेशन किस प्रकार का होगा, खेती किस प्रकार की होगी, कौन सी, जैसे ब्लैक सॉइल है तो वहां पर कपास की खेती होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से स्टडी करने में भी प्लानिंग प्रोसेस में हमारा ये मदद करेगा। तो जस्ट उसी के नीचे आप देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है, कि आपको मालूम है कि राजस्थान की कुछ दक्षिणी भाग में है जहां पर है, या फिर आप साउथ की जो स्टेट्स हैं वहां पर भी आपको ब्लैक सॉइल्स दिखे हैं। जैसे अभी मैंने राजस्थान के दक्षिणी भाग वाले पे जो बात किया था, तो वहां तक आप देख सकते हैं कि ये पेचेस वहां पर है, लेकिन ऊपरी भाग में आपको वो ब्लैक सॉइल्स नजर नहीं आएगी। साउथ का जो डिस्कशन कर रहे थे, साउथ में भी यहाँ पर ब्लैक सॉइल्स है। तो इससे ये भी आइडिया लग जाता है कि वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न किस प्रकार का होगा, क्योंकि काफी सारे गूगल है, एक स्टडी करते हैं हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें भी हम पढ़ते हैं इस बारे में कि ब्लैक सॉइल है वहां पर किस प्रकार का प्लांटेशन होगा। अब बेसिकली ये है कि हम हमारे वाटर सेट में इसको कैसे कोरिलेट करें। तो वो मेन इंपॉर्टेंट होगा, जैसे हम बॉडी या फिर नर्सरी डेवलपमेंट करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमने कहीं से देखा कि ये प्लांट हम इसको यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हो सकता है कि वो वहां पर पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगर हमें ये मालूम हो कि यहाँ इस पौधे के लिए जैसे बनाना है, या फिर आपको नारियल है, या फिर जो केरला उस साइड में आप देखोगे कि तेज पत्ता और लौंग, इलायची, इस तरीके की खेती होती है, कि क्या वो प्लांट हमारे राजस्थान में या फिर अदर स्टेट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कैसा मौसम रहेगा, वहाँ की सॉइल कैसी है, वो उस पर डिपेंड करता है, तभी जाकर वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये सॉइल से हमें काफी
हमारी समझ बना सकते हैं कि किस टाइप का प्लांट कहाँ पर हो सकता है। तो अभी ये काफी डेटा डाउनलोडेड मोड में नहीं है, अभी सिर्फ हम इसको विजुलाइज ही कर पा रहे हैं। जब ये पूरा वर्किंग मोड में आ जाएगा तब हम इसमें से डेटा भी डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट इसी में देखेंगे आप वाटरशेड प्लानिंग का ऑप्शन है, टूल है, इसमें आप देखेंगे कि ड्रेनेज लिखा हुआ है, वाटर बॉडीज है। तो अगर आप ड्रेनेज पर क्लिक करोगे तो वो वहां उस एरिया की जितना भी ड्रेनेज पैटर्न है तो उसके बारे में दिखाएगा। हम इसको जब डाउनलोड कर लेंगे, जब डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो उस ड्रेनेज का क्या करेंगे, सीधा हम इंपोर्ट कर लेंगे गूगल अर्थ के ऊपर। और रेज टू वैली कॉन्सेप्ट हमें मालूम नहीं है, उसके आधार पर हम एक शेप बना लेंगे या एक पॉलीगन बना लेंगे। तो वहां से भी आपका वाटरशेड बनकर तैयार हो जाएगा कि ये वो वाटरशेड है जहां पर पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफी सारी ड्रेनेज भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये भी आपके प्लानिंग प्रोसेस में मदद कर सकता है। या फिर हम देख सकते हैं किसी एरिया को, फ्लैट एरिया को, कि वो उसका पानी का स्लोप किस तरफ है, कहाँ से आता है और किस तरफ जाता है। तो यहाँ पर बेसिन, मेजर रिवर्स बेसिन भी बताया गया है। और जब हम इसको वन बाय वन, जैसे अभी ड्रेनेज को देखा है हम, अब इसका टिक ऑफ कर देंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जैसे वाटर बॉडीज पर हम क्लिक करेंगे। तो वाटर बॉडीज के जितने भी पेजेस हैं और जो बड़ी ड्रेनेज है उसको वो पॉलीगन शेप में भी दिखाएगा, एरिया शेप में। तो जो इस तरह से अभी स्क्रीन पे लोड हुआ है, तो जहां पर भी वाटर बॉडी है उसके पेजेस भी वो आपको दिखा देगा कि नंबर ऑफ काउंट करना है अगर किसी एरिया में कि वहां पर कितनी वाटर बॉडी है। तो जस्ट इसका यूज करके भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि बिल्कुल उसको उसी डिजाइन से जितना उसका पानी फील होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिजिटाइज किया हुआ है। कि इससे इसका क्या है कि टोटल एरिया इन हेक्टर भी निकल जाएगा, कितने हेक्टर की वाटर बॉडी है और उसमें कितना पानी फील होता है। तो इस तरीके से भी आपका ये पोर्टल आपको हेल्प कर सकता है। लैंड यूज प्लानिंग भी इसमें ऑप्शन है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ एरिया अंडर मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स वहां पर क्या क्या होती है, तो यहाँ पे क्रॉप्स का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं बाजरा है, कॉटन है, ग्राउंड नट्स है, ज्वार है, मेज है, राइस है। तो जो जिस एरिया की है, जैसे हम बिट पर क्लिक करेंगे और इसका ईयर दिया हुआ है 2009 और 76, मतलब अभी तक टोटली जो 24 या इस तरीके की बात करें वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जो डेटा अवेलेबल है हम उसको एक बार शो करते हैं। तो 2009 में यहाँ पर इसका जैसे लीजेंड भी अवेलेबल है। तो कितना एजेंट हेक्टर में गेहूं होता है तो उसकी डिटेल वो हमें प्रोवाइड करवाएगा, जिसका रीजन आप अलग अलग कलर से देख सकते हैं। ये अलग अलग ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इसी में जो बाजरा में जो जिस टाइप की है उस टाइप को हम लेके उसका यूज कर सकते हैं। एक इसी में आप देख सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में भी दिया हुआ है, जिसमें सॉइल इरोजन और इस टाइप से सॉइल होती है जो हम डीपीआर में भी ऐड करते हैं। तो सॉइल इरोजन पर एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ पर लीजेंड में आप देखोगे तो वेरी मॉडरेट आपको दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है, वेरी सिल्वर, तो कितनी उसका परसेंटेज में है वो। तो यहाँ से उसको विजुलाइज किया जा सकता है पूरा एरिया को कि कहाँ किस प्रकार का स्लोप है। तो अभी ये बेसिकली सिर्फ जनरली कुछ इस टाइम में ही लॉन्च हुआ है, भारत सरकार का ही पोर्टल है। इससे भी ये भी भुवन का ही है, कुछ समय बाद हम इससे भी डेटा एक्सेस कर लेंगे। जिस प्रकार से हम अभी भुवन से कर रहे थे तो उसी प्रकार से ये भी एक साइट अभी डेवलप हो रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जैसे जैसे डेटा अपना शेयर करेंगे तो इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का एक बेस्ट तरीका है जिसको बनाया गया है। तो कुछ टाइम बाद हम इससे भी डेटा डाउनलोड कर पाएंगे।